आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आदिकाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए भी प्रश्न हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और पाठचर्या का देखेंगे आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए प्रश्न में अगर आपने सही विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल यानी आदिकाल को या आरंभिक काल को आदिकाल नाम दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास जी के अनुसार हिंदी का जो आरंभिक रूप है वह अवहट कहा है उन्होंने। विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है, इससे संबंधित रचना कौन सी है? तो दिए गए प्रश्न का सही जवाब आपने हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताओं में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार इसमें से कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है? आदिकाल का समय मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान इसमें से कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, पंक्ति किस ग्रंथ से अवतरित है? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से। विकल्प क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने सरहपाद को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आपने स्वयंभू को चुना है, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेंडल। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? इस प्रश्न का जवाब
आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ग हिंदी का विधारा को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंचमकार, मध्यमास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है सिद्ध साहित्य, विकल्प घ को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष में किया? तो जवाब हो जाएगा सन 1917 ईस्वी, विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश का रचनाकार आपको बताना है और दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर आपने शरहपाद को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दय चैली गज्जन नृपकाज, यह उक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा चंद्रवरदाई की, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक का रचनाकार आपने चयनित कर लिया अब्दुल रहमान को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राउरवेल किसकी रचना है? राउरवेल का रचनाकार आपने रोड़ा कवि को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा शारंगधर को, विकल्प ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? अवघड़ का संबंध इसमें से आपने चयनित कर लिया है गोरखनाथ को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भू परिक्रमा की रचना किसने की? भू परिक्रमा की रचना किसने की, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विद्यापति को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 22 हरिचरित्र कृति के रचनाकार कौन है? हरिचरित्र कृति का रचनाकार आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से आपने लालचंद दास को चुना, विकल्प ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है नल दमयंती कथा का रचनाकार व्यास कवि को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल के प्रथम कवि कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। और आदिकाल का प्रथम कवि आपने शरहपाद को चुन करके विकल्प का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सराफा हैं।
विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने 8 चुन करके विकल्प ग राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविराज श्यामल दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? और आपने उत्तर में रहस्य को चुना। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? और इस प्रश्न का जवाब भी आपने रहस्य से चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने रसिक को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रासो की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या होगा? रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किस शब्द से मानी है? जवाब में आपने रसायन चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है? नेमिनाथ रास का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने सुमति गण को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने विकल्प भीम कवि को चुना, तो घ विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि योगचर्या किसकी पुस्तक है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने डोम्भिपा को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू द्वारा लिखी गई इसमें रचना आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब पौमचर्य को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आला खंड के रचनाकार कौन है? दिसंबर 2009 का पूछा गया प्रश्न है और जवाब में आपने जगनिक को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन? पाहुण दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? इस प्रश्न का जवाब आपने राम सिंह को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लेखक से रचना का मिलान करना है। लेखक और उनकी रचनाओं का मिलान करना है। कर लेते हैं मिलान। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान, कुमार रासो के रचनाकार दलपत विजय और भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश तथा श्रीधर की रचना है रणमल। तो दिए गए विकल्पों में ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दलपत विजय कुमार रासो, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश और श्रीधर का रणमल। अगला प्रश्न है कि गोरख बोध किसकी रचना है? गोरख बोध का रचनाकार आपने गोरखनाथ को चुना, तो विकल्प घ इसका सही है। अगला प्रश्न है कि बेल कृष्ण रुक्मणी री इनके रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने पृथ्वीराज को चुना, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नरवई बोध के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गोरखनाथ को चुन करके विकल्प का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? विसल देव रासो का रचनाकार आपने नरपति नाल को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्थूल भद्र रास किसकी रचना है? स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने जिन धर्म सूर्य को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार आपने चंद्रबरदाई को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? विसल देव रासो के रचनाकार आपको बताना है, निम्नलिखित पदांश के आधार पर निर्दिष्ट करना है आपको कि 1200 मंझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी काश्मीरा मुखमंडनी रास प्रसंगो विसल देव राई। और इस प्रश्न का जवाब आपने नरपति नाल को चुना, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर है। नाल रसायन आरंभई यानी नरपति नाल है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सा रासो ग्रंथ केवल समुचा रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक नहीं हो पाया, आज तक अनुपलब्ध है। और इस प्रश्न का जवाब आपने हमीर रासो को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है, उसका मूल रूप प्राप्त होता है किस ग्रंथ में? और इस प्रश्न का जवाब आपने परमाल रासो चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आदिकाल को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन दास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन दास का रचनाकार आपने जिनदत्त सूर्य को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि कौन है? और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब आपने विकल्प ग अब्दुल रहमान को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दी गई रचनाओं को रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने लिखा विकल्प घ राजशेखर को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अक्षरद्वीप को देश के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने डोम्भिपा को चुना, तो विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है खुसरो को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने कल्लोल कवि को चुना, तो विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दो सुखन किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, विकल्प ग इसका बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।